नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 28 इंडिया में गौरी शर्मा। जरूरत पड़ने पर ज्यादा रुपए छापे सरकार, गिरती अर्थव्यवस्था पर चिदंबरम ने दिया ये सुझाव। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार को कई सुझाव दिए हैं। चिदंबरम ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 4 दशकों में अर्थव्यवस्था का सबसे काला साल रहा है और सरकार को जरूरत पड़ने पर और रुपए छापने चाहिए। जैसा कि नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बैनर्जी सहित कई लोगों ने सुझाव दिया है। उन्होंने कहा, हम ध्यान दे सकते हैं कि बैनर्जी ने अधिक रुपए छापने और खर्च बढ़ाने का आह्वान किया है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में विभिन्न समाचार पत्रों को दिए साक्षात्कार के सरकार की गुमराह और विनाशकारी नीतियों को बचाव किया है। चिदंबरम ने इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को वर्चुअली संबोधित करते हुए जीडीपी के आंकड़ों को लेकर सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा, जैसा कि अपेक्षित था, स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद में -7.3% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। 1989-80 के बाद पहली बार भारत ने नकारात्मक वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। 2020-21 4 दशकों में अर्थव्यवस्था का सबसे काला वर्ष रहा है। 2020-21 की 4 तिमाहियों में जैसे प्रदर्शन रहा, वह सुधार की कहानी नहीं कहता है। पहली 2 तिमाहियों में मंदी देखी गई। इसी तरह तीसरी और चौथी तिमाही में भी कोई सुधार नहीं था। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि पिछले वर्ष की इन्हीं तिमाहियों में अनुमानित दरें 0.5% और 1.6% थी, जो 3.3% और 3.0% के बहुत कम आधार पर तय की गई थी। इसके अलावा ये दरें कहीं चेतावनियों के साथ आई थी। चिदंबरम ने आरोप लगाया कि जब पिछले साल कोविड महामारी की पहली लहर कम होती दिखाई दी, तो वित्त मंत्री और उनके मुख्य आर्थिक सलाहकारों ने रिकवरी की कहानी को बेचना शुरू कर दिया। पूर्व वित्त मंत्री ने तंज कसते हुए कहा, उन्होंने हरे रंग के अंकुर देखे जिसे किसी और ने नहीं देखा। उन्होंने वी आकार की वसूली की भविष्यवाणी की। यह एक झूठी कहानी थी और हमने अपना मजबूत पक्ष रखा था कि चेतावनी दी थी कि रिकवरी का कोई संकेत नहीं है। हमने बताया था कि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन की एक मजबूत खुराक की जरूरत है, जिसमें सरकारी खर्च में वृद्धि, गरीबों को सीधा नकद हस्तांतरण और मुफ्त राशन का उदार वितरण शामिल है। हमारी दलीलें भरे कानों पर पड़ी और उसी का परिणाम है कि -7.3% की नकारात्मक वृद्धि सामने आई है। चिदंबरम ने कहा कि सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि प्रति व्यक्ति जीडीपी 1 लाख रुपए से नीचे गिरकर 99,694 रुपए हो गई है। प्रतिशत के संदर्भ में यह पिछले वर्ष की तुलना में -8.2% की गिरावट है। यह 2018-19 में हासिल की गई स्तर से कम है। सबसे चिंताजनक निष्कर्ष यह है कि अधिकांश भारतीय नागरिक 2 साल पहले की तुलना में आज आर्थिक गरीब हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों और प्रसिद्ध संस्थानों की अच्छी सलाह को खारिज कर दिया गया है। विश्वव्यापी अनुभव की उपेक्षा की गई है। राजकोषीय विस्तार और नकद हस्तांतरण के सुझावों को ठुकरा दिया गया है। इसलिए आत्मनिर्भर भारत जैसे खोखले पैकेज हो गए हैं।